जो काला अर्जाड है जिससे ये क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है। और क्या किसके थ्रू होता है, पैरासाइट प्रोटोजोल। क्या प्रोटोजोल पैरासाइट होता है, किस टाइप का होता है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लिस्मेनिया डोनोवनी। इसका नाम क्या है, लिस्मेनिया डोनोवनी है। ये क्या करते हैं, ब्लड में क्या करता है, ब्लड स्टीम मतलब ब्लड में इन्फेक्शन फैलाता है। उसके बाद ब्लड से कहाँ जाता है, स्प्लेन में जाता है, लिवर में जाता है, लिम्फ नोड में जाता है। ये वेक्टर जो होता है, कौन से वेक्टर के थ्रू होता है, जो सैंकफ्लाई होता है, सैंकफ्लाई मॉस्किटो है, उसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। नहीं, ये टाइफाइड, ये सैंकफ्लाई होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी इसका 50 to 80% होता है। कितने टेम्परेचर पे आराम से सर्वाइव कर सकता है, तो ये 20 to 30% डिग्री सेल्सियस पे क्या अपना रिप्रोडक्टिव सर्विलेंस मतलब आराम से क्या खा पी कर जिंदा रह सकता है। इसका ड्राई एंड एग्जामिनेशन कोल्ड्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बॉम्ड वाल होता है, जो मिट्टी का दीवार होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अराउंड कैपेसिटी बिहाइंड पिक्चर्स, जो घर के पीछे जो फोटो लगी होती है वहाँ पे आराम से सबका ही होता है। क्यूटाटेनियस और लिस्मेनियासिस जो होता है ना, ये 3 टाइप्स को होता है। पहला आपका होता है विसरल होता है, दूसरा आपका विसरल होता है, म्यूकोटेनियस होता है, और तीसरा विसरल म्यूकोटेनियस, और तीसरा आपका कौन सा होता है, आपका तीसरा ये म्यूकोटेनियस होता है, या दूसरा होता है केक्टाटेनियस। विसरल तो क्या होता है, ये क्या विसरल है और क्यूटेनियस है, और ये म्यूकोटेनियस है। म्यूकोटेनियस है। क्यूटेनियस में क्या होता है, अल्सर होता है, वुंड होता है, रेसेज होता है। म्यूकोसा नोज माउथ को इफेक्ट करता है। विसरल में क्या होता है, स्प्लीन, लिवर और लिम्फेटिक्स एजेंट होता है। लिम्फ नोड को क्या करता है, अफेक्ट। ये ट्रांसमिशन किससे होता है, जो आपका सैंकफ्लाई क्या है, पैरासाइट है, पैथोजन पैरासाइट है, इसका नाम क्या है, लिस्मेनिया डोनोवसी, जो क्या है, पैरासाइट का पैथोजन पैथोजन को कॉज करता है। और क्या लिस्मेनिया डोनोवसी जो आपका क्या है, पैरासाइट है, ये क्या करता है, ब्लड में जाता है, अपना पैथोजन का ग्रोथ करता है। इसका पीक लेवल क्या होता है, मतलब किस पे एज के बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो 5 to 9 ईयर बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 डेज to 10 ईयर्स तक हो सकता है। एक एवरेज इसका एवरेज क्या देखा जाए, एवरेज मतलब टाइम्स इंक्यूबेशन पीरियड 1 month to 4 month तक हो सकता है। ट्रांसमिशन, ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। एक कंजनाइटल मतलब मदर्स टू बेबी में हो सकता है। निडल स्टिक इंजरी, अगर किसी पर्सन को क्या काला अजाड़ हुआ है और उसका उसका निडल्स से निकाला गया उसका सैंपल, और उसी नीडल्स को दूसरे में क्या इंजेक्ट कर दिया गया, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको काला अजाड़ हो सकता है। इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर उस पेशेंट को क्या है काला अजाड़ है और उसका ब्लड दूसरे को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको
कालाजार हो सकता है। इसका साइन सिम्टम देखेंगे, ये क्या कर रहा था, ब्लड इन्फेक्शन कर रहा था, तो ये सबसे पहले इस पर फीवर देखा जाएगा, हेप्टोमेगाली देखा गया, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, क्या ये लीवर को इन्फेक्ट कर रहा था ना, हेप्टोमेगाली, एनोरेक्सिया हो जाएगा, स्पेनोमेगाली होगा, स्पेनोमेगाली इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर हो जाएगा, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, लिम्फ नोड में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, लिम्फो एडिनोपैथी हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड। डायग्नोसिस क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और रिपीटेड कोड टेस्ट, ये क्या होता है, R39RT, इसका टेस्ट करेंगे, इसका ये स्पेसिफिक टेस्ट भी है। और क्या करेंगे, एलाइजा टेस्ट करते हैं इसका, और क्या, पॉलीमर चेन रिडक्शन भी, एल्डिहाइड टेस्ट करेंगे, लिस्मेनिया टेस्ट भी करेंगे, इसका स्पेसिफिक भी टेस्ट क्या है, इसका स्पेसिफिक टेस्ट कितना है, 2 है। लिस्मेनिया टेस्ट करेंगे, लिस्मेनिया 0.1 ml क्या करेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्ट करेंगे आर्म पे, ये कितने आवर्स के बाद, 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बाद क्या करते हैं, उसमें देखेंगे क्या उसमें रेडनेस आई है, स्वेलिंग आई है, और क्या उसमें इचिंग हो रहा है। तो अगर ये सब हो रहा है तो मोर देन 5 ml क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशन में क्या देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, और क्या देंगे, लेक्ट्रोसाइमल जो इंजेक्शन होता है, और वो मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मैक्रोफिलिक मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, पैरोमाइसिन प्रोवाइड करेंगे, सोडियम स्ट्रेकोगुनेट्स प्रोवाइड करेंगे। अब प्रिवेंशन में क्या देखेंगे, प्रिवेंशन में वेक्टर कंट्रोल के लिए ऑलरेडी जो स्टेन्स वाटर होता है उसको रिमूव करेंगे, और इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे, रुका हुआ पानी जो वो बारिश का पानी आता है, रुक जाता है, स्टोरेज होता है, 3 to 4 मंथ रह जाता है, वहाँ क्या हो रहा है, आपका पैरासाइट क्या वहीं से तो उसका रिप्रोडक्टिव वो पैदा हो रहा था, और वो अपने जनसंख्या को बढ़ा रहा था, यही कर रहा था ना, तो उसको सबसे पहले हम उस एरिया को क्लीन करेंगे, पानी को वहाँ से हटाएंगे, और क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे और ईयरली डायग्नोसिस, और उसका डायग्नोसिस जल्द से जल्द पता करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत होता है हॉस्पिटल जाएंगे, चेकअप कराएंगे, और क्या डायग्नोसिस का पता करेंगे पेशेंट को कौन सी बीमारी है, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर डाइट, और क्या पर्सनल हाइजीन मेंटेन टू इनटेक आउटपुट, न्यूट्रिशन डाइट, और कैसी मेडिकेशन लेना है, और नहाना है, और क्या स्लीपी पैटर्न बेटर करना है, कंट्रोल ऑफ द एनिमल रिसोर्सेज इन द एरिया, और आपके जो आप पास में एनिमल्स होते हैं तो उसे क्या उसे कंट्रोल करना है, जिससे आपका इन्फेक्शन ना फैले।